बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीआरएस के क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में हमारे पास वो कहता है ऑन 31 मार्च 2017 द कैश बुक ऑफ मिस्टर नदीम शो 33456 बैलेंस as the bank balance but it does not agree with the balance as shown by the passbook कि मिस्टर नदीम के पास जो बैलेंस कैश बुक में शो हुआ है तो 33,456 रुपये का शो हुआ है, जिससे वो एग्री नहीं करता पासबुक के बैलेंस के साथ। ऑन कंपैरिजन यू फाइंड दी फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज, कंपैरिजन करने पर ये डिस्क्रिपेंसीज आपको नजर आई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बैलेंस गिवन है कैश बुक का, तो ये हमने क्वेश्चन को बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक के रिवाइज कैश बुक की मदद से हमने बीआरएस बनानी है। तो सबसे पहले हमारे पास बैलेंस गिवन है कैश बुक का जो कि क्रेडिट होता है, तो इसको रिवाइज कैश बुक में हम लिख देते हैं जी। तो हमारे पास कैश बुक का बैलेंस था जो रिवाइज कैश बुक के अंदर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर अगर मैं बात करूं 2 की, तो उसमें कहता है द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वास अंडरकास्ट के पेमेंट साइड कैश बुक की 400 रुपये से कम लिखी गई है। तो ये रिवाइज कैश बुक के अंदर लिखेंगे। तो पेमेंट साइड कौन सी होती है? रिवाइज कैश बुक में 2 साइड होती हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। ये हमारी इनकम साइड होती है, ये एक्सपेंस या पेमेंट साइड होती है। तो ये पेमेंट साइड अंडरकास्ट कम लिखी गई है, तो यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट साइड अंडरकास्ट, पेमेंट साइड अंडरकास्ट। और अमाउंट इसकी हमारे पास थी 400 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉलम के अंदर 400 रुपीज़ से। इसके बाद का जो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास वो कहता है चेक इशू ₹524 ऑन 25 मार्च वास रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम के एक चेक हमने इशू किया है 524 रुपये का मार्च के महीने में और रिकॉर्ड कर दिया उसे कैश कॉलम में। तो देखें इसे कहाँ पे लिखना है, आएगा ये रिवाइज कैश बुक में, क्योंकि ये नोट प्रेजेंटेड चेक भी नहीं है, नोट कलेक्टेड चेक्स भी नहीं है और बैंक एरर भी नहीं है। तो चेक बेसिकली आपने इशू किया है 524 का। जब चेक इशू करेंगे तो पैसे आपके अकाउंट के अंदर से निकाले जाएंगे, बैंक अकाउंट में पैसे कम होंगे, तो ये पेमेंट साइड में जाएगा। तो यहां पे आपने लिख देना है चेक इशू ऑफ ₹524। तो यहां पे स्टेटमेंट लिख देते हैं चेक इशू बाय द, यहां पे थोड़ी सी मैंने कटिंग करनी पड़ेगी, चेक इशू जिसकी अमाउंट थी हमारे पास 524। इसके बाद का जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 की बात कीजिए, चेक ऑफ ₹600 डिपॉजिट वास रिकॉर्डिंग द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक के 600 रुपये का हमारे पास एक चेक था जिसको हमने डिपॉजिट करवाया है और कैश कॉलम ऑफ कैश बुक में लिख दिया है। तो रिवाइज कैश बुक की हम बना रहे हैं। जब चेक डिपॉजिट करवाएंगे तो अकाउंट में पैसे प्लस होंगे, इनकम होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं चेक डिपॉजिट अमाउंट 600 रुपीज़ से। तो यहाँ पे हमारे पास जो चेक आया है वो 600 से डिपॉजिट हुआ है। वेरी नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, पॉइंट नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। ऑन 20 मार्च द डेबिट बैलेंस 6104 ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज द क्रेडिट बैलेंस। तो कहता है कि 20 मार्च को एक डेबिट बैलेंस था जिसकी अमाउंट थी 6104, जिसको आपने प्रीवियस डे में गलती से क्रेडिट बैलेंस लिख दिया है। तो ये पॉइंट आपका समझने वाला है, ध्यान से देखिएगा कैसे पॉइंट करना है। हमारे पास एक डेबिट बैलेंस था, यहां पे नीचे मैं एक छोटी सी वर्किंग कर लेता हूं, जिसकी अमाउंट थी 61, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे आएगा, यहां पे 6104। ये एक डेबिट बैलेंस था जिसको आपने डेबिट साइड पर लिखना था 20 मार्च को। इस बैलेंस को आपने गलती से क्रेडिट बैलेंस लिख दिया है 20 मार्च को। ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एक बैलेंस था जिसकी अमाउंट थी 6104 जो कि डेबिट बैलेंस था, ये डेबिट साइड है, इसको आपने गलती से प्रीवियस डे में क्रेडिट बैलेंस लिख दिया था। तो एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें बच्चों को बताते हैं कि आपने सही बात को बरकरार रखना है और गलती को दुरुस्त कर देना है। तो इसमें जो ठीक बात थी वो ये थी कि बैलेंस हमारे पास डेबिट था जो कि हम कंटिन्यू करेंगे और जिस बैलेंस को हमने गलती से क्रेडिट किया उसको भी उठा के रेक्टिफाई कर देंगे, सही कर देंगे, तो वो भी हमारे पास डेबिट हो जाएगा 6104 से। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये अमाउंट रिवाइज कैश बुक में 12,208 रुपए से आ जाएगी। यहां पे हम लिख देते हैं स्टेटमेंट कि आप बैलेंस
प्रीवियसली डेबिट नाउ रेक्टिफाई, आप बैलेंस प्रीवियसली डेबिट नाउ रेक्टिफाई, नाउ रेक्टिफाई भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, आप बैलेंस प्रीवियसली डेबिट यहाँ पे लिख दें 6104 जो कि डेबिट होना था, आपने गलती से क्रेडिट कर दिया। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 6 और 6 12,208 रुपये, तो ये हमारे पास आ जाएगी 12,208 रुपये। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद का जो पॉइंट है हमारे पास वो है जी पॉइंट नंबर 5, ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग 46,056 ड्रन इन द लास्ट वीक ऑफ द मार्च, के मार्च के लास्ट वीक में हमने चेक को ड्रा किया है और चेक जिनकी अमाउंट थी 31,260 ये मार्च में कैश हो गए हैं। जो बाकी बच गए 46,056 में से इसको माइनस करेंगे, जो बच जाएंगे वो हमारे पास नॉट प्रेजेंटेड चेक आ जाएंगे जो कि BRS के अंदर आते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जब BRS बनाऊंगा इसको तब लिख दूंगा। पॉइंट नंबर 6 है डिविडेंड था 1,000 का जो कलेक्ट बाय द बैंक वर नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। डिविडेंड था 1,000 रुपए का जो कि बेसिकली बैंक ने कलेक्ट किया है और हमारी इनकम होती है, इसको हम डेबिट कर देंगे रिवाइज कैश बुक में। तो यहां पर हमने लिख दिया डिविडेंड मनी जो कि हमारे पास थी जी किस अमाउंट से, डिविडेंड मनी थी हमारे पास 1,000 से, तो यहां पे हम लिख देंगे डिविडेंड 1,000 रुपीज क्योंकि डिविडेंड हमारी इनकम होती है और ये डेबिट साइड हमारी इनकम साइड है। इसके बाद का जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 की बात कीजिए तो ट्रेड सब्सक्रिप्शन थी 400 रुपए पेड बाय द बैंक नोट रिकॉर्ड इन कैश बुक, के तिजारती एक्सपेंस थे। ट्रेड सब्सक्रिप्शन थी जो कि हमारा एक्सपेंस होता है जो कि हमने पे किया है 400 रुपए, तो ये हमारी एक्सपेंस साइड में आ जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे ट्रेड सब्सक्रिप्शन, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रेड सब्सक्रिप्शन CRIPTION जो कि हमारे पास इसकी अमाउंट थी ट्रेड सब्सक्रिप्शन की 400 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे 400 रुपीज़ से। लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, वन आउट स्टेशन आउट गोइंग चेक रुपीज 1400 वास रिकॉर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, कि हमारे पास एक आउट गोइंग चेक था। आउट गोइंग चेक कहते हैं जो हमने चेक किसी को इशू किया हो, जो हमने किसी को दिया हो। तो बेसिकली जब आउट गोइंग चेक था तो हमने किसी को पेमेंट दी होगी, तो वो यहाँ पे पेमेंट साइड पे आएगा और पेमेंट साइड पे हमने आउट स्टेशन चेक को ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिया था, 2 दफा रिकॉर्ड कर दिया था। तो स्टेटमेंट में आपको एक दफा पढ़ के सुना देता हूं, वन आउट गोइंग चेक रुपीज 1400 वास रिकॉर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। तो यहां पर आपने कैश बुक के अंदर एक चेक था 1400 रुपए का जिसको 2 दफा आपने रिकॉर्ड कर दिया था। बेसिकली रिकॉर्ड एक दफा करना था, आपने डबल रिकॉर्ड कर दिया, तो आपने एक दफा ज्यादा रिकॉर्ड किया है। मतलब कि यहां पे आपने 1400 लिखना था तो आपने यहां पे 2800 लिख दिया क्रेडिट साइड पे। तो जितना ज्यादा आपने रिकॉर्ड किया उसको आप चेंज कर देंगे। पेमेंट साइड थी, पेमेंट साइड इसलिए थी क्योंकि ये आउट गोइंग चेक था, हमने किसी को दिया था चेक और हमने 1400 की बजाय 2800 लिख दिया था, तो हमने ज्यादा लिखा। जितना ज्यादा लिखा उसको हम चेंज कर देंगे और डेबिट साइड पे लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे आउट गोइंग चेक जिसकी अमाउंट थी हमारे पास 1400 रुपीज। क्योंकि 1400 इसलिए लिखा क्योंकि हमने 1400 से ही ज्यादा लिखा था बस। तो हमारे पास इन दोनों साइडों को मैंने टोटल किया तो डेबिट साइड हमारे पास बड़ी आ रही थी 48,664 रुपए से 48,664 से मैंने दोनों साइडों पे लिख दी। क्रेडिट साइड को माइनस कर देते हैं, तो माइनस किया मैंने 400 रुपीज़ को, माइनस किया 524 को, माइनस किया 400 को, तो हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो 47340 आ रहा है। तो इसको क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं बैलेंस को जी। तो यहां पे हमने बैलेंस लिख दिया 47,340 47,340, ये यहां पे बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो BRS में ये बैलेंस डेबिट हो जाएगा, तो यहां पे हमने BRS में लिख दिया बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक डेबिट। तो मेरे पास बैलेंस आया है 47,340 और रिवाइज कैश बुक के अंदर से तमाम चीज़ें लिखने के बाद BRS के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची थी जो कि हमारे पास नॉट प्रेजेंटेड चेक था। जो नॉट प्रेजेंटेड का पॉइंट था वो पॉइंट नंबर 5 तक टोटल अमाउंट के चेक थे 46,056। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 46,056 ये हमने इशू किए थे, ये चेक हमने लास्ट वीक में इशू किए थे और टोटल 31,260 रुपए के चेक हमारे पास इन कैश हो गए थे। तो 31,260 के चेक जो थे हमारे पास वो कैश हो गए थे, तो उसे माइनस कर देंगे। बाकी 14,796 ये हमारे पास नॉट प्रेजेंटेड चेक में आ जाएगा, तो इसे लिख देते हैं।
बैलेंस हमारे पास डेबिट गिवन है तो ऐड के अंदर ही आ जाएंगे नॉट प्रेजेंटेड चेक। तो नॉट प्रेजेंटेड चेक डेबिट होते हैं इसलिए वो ऐड के अंदर आ जाएंगे। तो यहां मैंने लिख दिया नॉट प्रेजेंटेड चेक जिसकी अमाउंट थी हमारे पास 14,796 इसके अलावा हमारे पास और कोई भी अमाउंट नहीं थी BLS में लिखने के लिए, तो सिर्फ एक ही अमाउंट थी। इसको हम ऐड कर देंगे 47,340 47,340 प्लस 14,796 तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो आता है 62,136। तो यही हमारे पास बैलेंस है 62,136। तो वीडियो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। ऊपर बैलेंस डेबिट गिवन था तो नीचे बैलेंस हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट जो कि होता है पासबुक का। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।